आज हम जानेंगे एल्गोरिथम के बारे में, एल्गोरिथम किसे कहते हैं एंड प्रमेयिका के बारे में, लेमा के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है? किसी सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जो किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती हो, उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। यानी एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को हल करने का एक मेथड प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमें चाय बनाना है, राइट। हमें चाय बनाना है। और एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम जो है ये हमें एक मेथड प्रोवाइड कर रहा है। मेथड क्या है? जैसे अगर हमें स्टेप पता चल जाए, हमें मेथड पता चल जाए तो हम चाय बना सकते हैं। जैसे स्टेप 1 में हमारे पास है, तो अगर हमें चाय बनाना है तो स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले हमें पानी गर्म करना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 क्या है? इसमें चाय पत्ती डालना होगा, राइट। फिर हमारे पास स्टेप 3 क्या है? इसमें हमें दूध डालना होगा, इसमें हमें चीनी डालना होगा। देन स्टेप 4 हमारे पास क्या है? हमें बॉईल करना होगा। एंड स्टेप 5 है हमारे पास कि इसको हम छान लेंगे कप में, किसी भी कप में हम छान लेंगे और हमारा चाय बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो यही है हमारे पास एल्गोरिथम। हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रहा है? एल्गोरिथम प्रोवाइड कर रहा है। हम अलग एग्जांपल ले, मैथ की भाषा में अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? दो संख्याओं को हमें जोड़ना है, राइट। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। एल्गोरिथम क्या कर रहा है? विधि प्रोवाइड कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? अगर हमें दो संख्या को जोड़ना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 3 और 4 को जोड़ना है, तो हमारे पास सबसे पहले हम पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या दर्ज करो। फिर दूसरी संख्या हम लिखते हैं, फिर हम दोनों को जोड़ते हैं, फिर हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आता है। तो ये स्टेप कौन बता रहा है? एल्गोरिथम बता रहा है, राइट। तो यही पूरी प्रक्रिया क्या है? एल्गोरिथम है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, दो संख्याओं का एलसीएम निकालें। तो अगेन यहाँ हम पहले क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 और 18 ये दो संख्या है। फिर हम क्या करते हैं? उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लें तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। फिर 18 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में जाएगा। अब सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को चुनना होता है हमें एलसीएम में। तो 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल 3। और अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना हो तो 2 का पावर 2 मल्टीपल 3 लिखते हैं। इसके बाद 18 को हम 2 मल्टीपल 3 एंड इसको पावर के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। और एलसीएम में क्या होता है? जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होता है उसको चूज करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसका है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 का पावर 1 है, जबकि यहाँ का 3 का पावर 2 है, तो अगेन हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है।
तो पहले हम दो संख्या लिए, फिर अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर हम क्या किए, फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को चूज किए, फिर हमने क्या किया, इसको गुना कर लिए और हमारा एलसीएम निकल गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, राइट। तो आई थिंक एल्गोरिथम समझ में आ गया। फिर से एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम जो है एक मेथड होता है जो किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास लेमा। लेमा क्या होता है, यह एक सिद्ध कथन होता है, राइट। ये हमारे पास एक सिद्ध कथन है, पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसका उपयोग करके हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अगेन रियल लाइफ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें जो है दाल पकाना है, राइट। हमें दाल पकाना है और हम कुछ सिद्ध कथन को पकड़ते हैं, कुछ सिद्ध कथन को जो सिद्ध किया हुआ है पहले से ही, उसको पकड़ते हैं। ये क्या होता है, कुछ छोटी मददगार बात हम इसे कह सकते हैं, छोटी लेकिन मददगार बात है ये, राइट। इसका यूज करके हम कोई बड़ा काम करेंगे, छोटी मददगार बात है। अब ये छोटी बात क्या है, ये छोटी बात यह है कि अगर हम धीमी आंच पर दाल को पकाते हैं, तो दाल हमारी जो है जलती नहीं है, दाल जलेगी नहीं। धीमी आंच पर अगर हम किसी भी चीज़ को पकाएंगे तो वो नहीं जलेगी। ये छोटी बातें हैं। अब इसका यूज करेंगे हम बड़ी चीज़ों को प्रूव करने में। बड़ी चीज़ें क्या है, दाल पकाना है। दाल पकाना हमारे पास क्या है, बड़ी चीज़ें है, बड़ी बात है, राइट। अब अगर हम इस छोटी बात को पकड़ लिए कि अगर हम धीमी आंच पर दाल पकाएंगे तो वो नहीं जलेगी, ये छोटी बातें थी। इसका यूज हमने दाल पकाने में किया या फिर कोई भी अन्य चीज़ें पकाने में हम करते हैं, और जब हम इसका यूज करते हैं तो सच में दाल हमारे पास जलती नहीं है और साथ ही इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, राइट। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हें बिहार टॉप करना है, बिहार बोर्ड टॉपर बनना है तुम्हें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बिहार बोर्ड टॉप करना, ये क्या है, एक बहुत बड़ी बात है, राइट। अब तुम एक छोटी बात को पकड़ोगे। छोटी बात क्या है, इस बड़ी बात तक पहुंचने में तुम्हें छोटी बातों को पकड़ना होगा। वो छोटी बात यह है कि तुम अगर रोज़ 6, 7, 8 घंटे डेली अगर पढ़ते हो, तुम कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पहुँचने में हेल्प करेगा, राइट। ये छोटी बातें थी कि तुम्हें रोज़ 6 से 7 घंटे देना पड़ेगा, ये एक छोटी बातें थी। और बड़ी बात क्या है, बड़ी अचीवमेंट क्या है, इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये छोटी अचीवमेंट है, रोज़ को जीतना, डेली टारगेट को जीतना, राइट। रोज़ और क्या कहा जा सकता है, रोज़ के दिन को जीतना एक छोटी बात है, और उस छोटी बातों को जोड़ करके, ऐड ऑन करके एक दिन वो बड़ी बातें बनती है और एक दिन तुम बिहार टॉपर बन जाते हो। ये एक बड़ी बातें बन जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इस छोटी बात का यूज किए बड़ी बातों को सिद्ध करने में। तुम ये छोटी बात रोज़ रेगुलर बेसिस पर तुमने किया, तब जा कर के ये बड़ी बातें सिद्ध हो पाई, राइट। तो यही है लेमा, यही है, राइट। यह एक सिद्ध कथन है। सिद्ध कथन क्या है कि अगर तुम रोज़ 6-7 घंटे डेली स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो तुम ज़रूर से ज़रूर टॉपर बन सकते हो, राइट। तुम ज़रूर से ज़रूर क्या बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो। अब मैथ में इसका यूज क्या है, मैथ में भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लेमा।
अब हमारे पास एक सिद्ध कथन आता है। सिद्ध कथन क्या है कि अगर कोई संख्या 4 से कट जाती है, अगर कोई संख्या हमारे पास 4 से कट जाती है तो वह 2 से भी कटेगी, राइट। ये हमारे पास एक सिद्ध कथन है। क्यों 2 से भी कटेगी? अगर कोई संख्या जो है 4 से कट जाती है तो वो 2 से भी क्यों कटेगी? क्योंकि 4 खुद 2 और 2 से मिल कर के बना होता है, राइट। तो ये एक हमारे पास पहले से सिद्ध कथन है। ये एक छोटी बात हम इसे मान लेंगे, राइट। और हमारे पास थ्योरम आता है जो कि हमारे पास क्या है, एक बड़ी बात है। थ्योरम हमारे पास है। अब थ्योरम हमारे पास क्या है, अगर कोई संख्या, क्योंकि लेमा क्या होता है, ये एक सिद्ध कथन होता है जिसका यूज करके हम अगले कथन को सिद्ध करते हैं। अब हम, ये हमारे पास एक सिद्ध कथन है, अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो वह 2 से भी कटेगी, ये एक सिद्ध कथन है। अब इसका यूज करके हम इस चीज़ को सिद्ध करेंगे कि अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वह 2 से भी कटेगी। अब इस चीज़ को सिद्ध करना है। अब कैसे हम सिद्ध करेंगे? अब देखो हमें क्या करना है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि जो संख्या 8 से कटती है, 8 से कटती है, वह 4 से भी कटेगी। अब क्यों कटेगी भला? क्योंकि 8 हमारे पास 4 और 2 से मिलकर बना हुआ है, राइट। अब दूसरा हमारे पास क्या है, हमने लेमा में ऊपर सिद्ध किया था कि जो 4 से कटता है वह 2 से भी कटेगा, राइट। ये हमने ऊपर यहाँ पर सिद्ध कथन है कि जो 4 से कटता है वह 2 से भी कटेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, इसीलिए अगर हमारे पास 4 से कटता है तो 2 से भी कटेगा। हम देखो हमारे पास क्या पता चला कि अगर कोई संख्या, इस चीज़ को प्रूव करना है, यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी। इस चीज़ को प्रूव करना है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 8 खुद 4 और 2 से मिलकर बना हुआ है। और हम यह जानते हैं कि अगर कोई संख्या 4 से कट रही है तो वह 2 से तो कटेगी ही। तो ये चीज़ हम पहले से सिद्ध कथन है कि अगर कोई संख्या 4 से कट रहा है तो वह 2 से भी कटेगा। तो इसीलिए अगर 8 से कटता है, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि अगर कोई संख्या 8 से कट रही है, तो वो 4 से भी कटेगा, राइट। 8 से कटता है तो 4 से भी कटेगा, 8 से कटता है तो 4 से भी कटेगा, और अगर 4 से कटता है तो 2 से भी कटेगा। और यहाँ हमारे पास प्रूफ हो गया। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। लेमा क्या होता है, यह एक सिद्ध कथन होता है, पहले से सिद्ध कथन होता है जिसका यूज करके हम नेक्स्ट कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सिद्ध कथन है कि अगर कोई संख्या 4 से कट जाती है तो वह 2 से भी कटेगा। ये एक सिद्ध कथन है। और हमें क्या साबित करना है कि अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी। ये चीज़ें हमें साबित करनी है और हमारे पास हमें ये पता है, साबित हमें ये करना है। तो हम क्या जान रहे हैं कि 8 हमारे पास 4 और 2 से मिलकर बना होता है,
और हम यह जान रहे हैं कि कोई संख्या अगर 4 से कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी। चूँकि हमारे पास जो 8 है वह 4 से कट रही है और 4 से कट रही है, इसका मतलब 2 से भी कटेगी।